दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक और सर्वाइवल थ्रिलर मूवी द ग्रे, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। यह कहानी है ऑटवे नाम के एक आदमी की, जो कि अपने साथियों के साथ प्लेन से घर जा रहा होता है, लेकिन उन सब का प्लेन एक सुनसान बर्फीले एरिया में ही क्रैश कर जाता है। और वह एरिया कितना खतरनाक है आप इन भेड़ियों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। मूवी की शुरुआत हमें अपने हीरो को दिखाते हुए होती है, जिसका नाम जॉन ऑटवे था और वह पेशेवर शिकारी था। वह अलास्का के बर्फीले क्षेत्र में वहां पर काम कर रहे ऑयल फैक्ट्री में वर्कर को भेड़ियों का शिकार करके बचाया करता था। ऑटवे अपनी जिंदगी से हार चुका था, क्योंकि उसकी वाइफ आना उसे छोड़ के जा चुकी थी। और वो अपनी वाइफ आना को एक लेटर लिखता है, जिसमें बताता है कि वह सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता। जिसके बाद हम देखते हैं ऑटवे रोज की तरह काम करते हुए वर्कर्स के पास आ रहे भेड़ियों को शूट कर देता है। ऑटवे को यह सब करने में बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि उसे ये सब काम करना पड़ता था। एक दिन छुट्टियों के दौरान सभी वर्कर्स एक हफ्ते के लिए अपने घर जा रहे होते हैं और उन्हीं में ऑटवे भी शामिल होता है। वे सभी प्लेन से जाने वाले थे, इसीलिए बर्फीले तूफान आने से पहले वे सभी वर्कर्स वहां से टेक ऑफ कर जाते हैं। प्लेन में सभी वर्कर्स आपस में बात करके एंजॉय करते हुए जा रहे थे, लेकिन ऑटवे उदास अपनी सीट पर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उनमें से एक वर्कर एक प्रिडिक्शन करता है कि अगर यह प्लेन क्रैश हो जाए तो क्या होगा। उसके ऐसा कहने से कुछ ही देर बाद वह प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है, जिससे कि सभी पैनिक हो उठते हैं। ऑटवे तुरंत ही अपना ऑक्सीजन मास्क पहन के अपनी सीट को कस के पकड़ के वहीं पर लेट जाता है। ऑटवे की आंखों के सामने सब कुछ ब्लैंक हो जाता है और प्लेन पेड़ों से टकराते हुए जमीन पे जा गिरता है। जिसके बाद जब ऑटवे की आंख खोलती है, वह बर्फ में सना हुआ उठ खड़ा होता है। वह अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। प्लेन के पार्ट्स का पीछा करते हुए वहां पहुंचता है तो देखता है कि प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। तभी ऑटवे को एक वर्कर कहराते हुए सुनाई देता है, जिसके बाद ऑटवे उन सब की हेल्प करता है और जितने भी लोग जिंदा थे सबको बाहर निकालता है। अभी उस प्लेन में ऑटवे को लेकर के सिर्फ 7 ही लोग बच पाए थे, बाकी सबकी तुरंत ही मौत हो जाती है। जिसके बाद उन सबको सरवाइव करने के लिए ठंड से बचना था, इसीलिए वे सभी रात होने तक आग का इंतजाम कर देते हैं। उन वर्कर्स के बैग में फ्रेश मीट भी था और उसी को वो भूनना शुरू कर देते हैं। तभी ऑटवे को एक बॉडी में हलचल हुई दिखाई देती है, जिसको देखने के लिए वह उसके पास जाता है। वहाँ का नजारा देख के वह डर जाता है। वहाँ पर एक भेड़िया था जो कि उन सभी बॉडीज को खा रहा था। ऑटवे को देखते हुए भेड़िया ऑटवे के ऊपर हमला कर देता है। ऑटवे के सभी साथी आकर के ऑटवे को तुरंत बचाते हैं, लेकिन ऑटवे का पैर थोड़ा सा जख्मी हो चुका था। जिसके बाद वे सभी फिर से वापस बैठते हैं और अपने मीट को खा रहे होते हैं। फिर से वे सभी उसी भेड़िए को देखते हैं, लेकिन वह इस बार अकेले नहीं था, बल्कि उसके 4-5 साथी भी थे। ऑटवे की कहे अनुसार सभी वर्कर्स उनकी आंखों में देखते रहे, जिससे कि भेड़िया डर के वापस चले गए। उन्होंने सोने से पहले डिसाइड किया था कि एक आदमी पहरा देगा और सब सोएंगे, लेकिन जब पहरा देने की बारी ऑटवे की आती है, तब वो अपने सपने में वाइफ के साथ खो जाता है और सो जाता है। जिस पर एक वर्कर बाथरूम करने के लिए उठा था, तभी एक भेड़िया उस पर अटैक कर देता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जब सभी वर्कर्स उस कटी फटी लाश को देखते हैं, जिसको कि रात में भेड़िए ने काटा था। जिसके बाद ऑटवे उन्हें बताता है कि अगर वो यहीं रुके तो एक एक करके सब मारे जाएंगे, इसीलिए हमें जंगल की ओर बढ़ना चाहिए। जिसके बाद वर्कर्स के पास से सभी जरूरी सामान ले लिए गए और उसके साथ साथ उनके वैलेट्स भी। यह सब ढूंढते हुए ऑटवे को एक शॉटगन मिलती है और उसका लिखा हुआ लेटर भी मिलता है। वे सभी एक बार म्यूट होके अपने साथियों की आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं और उस बर्फीले तूफान से होते हुए चले जाते हैं। तूफान होने की वजह से हर कोई साथ साथ नहीं चल पा रहा था, जिसमें से एक वर्कर काफी पीछे हो जाता है, जिसका फायदा उठा करके कुछ भेड़ियों ने उसे काट लिया। आवाज सुनकर सभी उसके पास वापस आए, तब तक वह मर चुका था। उसका भी वायलेट कलेक्ट करके वह और भी आगे बढ़ते गए। काफी देर चलने के बाद रात हो जाती है। भेड़ियों ने उसका पीछा करना शुरू किया और वे सभी दौड़ते हुए जंगल में पहुंच गए। जंगल में उन सबके जाने के बाद भेड़ियों ने भी उनका पीछा करना छोड़ दिया और जोर जोर से भेड़ियों की आवाज आने लगी, जिसमें से उनका लीडर भी आवाज दे रहा था। ऑटवे को भेड़ियों के बारे में काफी पता था, इसीलिए वो बताता है कि इन सभी भेड़ियों का सरदार अल्फा है और ये सभी भेड़िए हमारी ताकत देखने के लिए आए थे और हमें एक एक करके मार रहे हैं।
वे सभी जंगल में आग जला के बैठे हुए थे। तभी एक वर्कर दूसरे वर्कर से वाइन मांगता है, जो कि एक सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन वह वर्कर इसके लिए मना कर देता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। उनमें से एक वर्कर डीएस काफी लड़ते लड़ते पीछे चला जाता है और इसी का फायदा उठा करके एक भेड़िया तुरंत ही उसके ऊपर झपट पड़ता है। सभी साथी मिलकर उसे बचा लेते हैं, लेकिन वह काफी जख्मी हो चुका था। ऑटो ने बताता है कि हमें रात में ही यहाँ से निकलना होगा। वे काफी दूर चल लेते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब दे देती है और वे सभी वहाँ बैठ के आग जला लेते हैं और अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगते हैं। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जब सभी वर्कर्स मायूस होते हैं, क्योंकि उनमें से एक वर्कर ठंड की वजह से मरा पड़ा था, लेकिन वे सभी अपने जिंदा रहने की उम्मीद नहीं छोड़ते और अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। काफी आगे जाने के बाद उन सबको नदी की खलखल की आवाज सुनाई देती है, लेकिन नदी तक पहुंचने के लिए उनको एक खाई पार करनी थी, जिसको पार करने के लिए एक वर्कर रस्सी को लेकर के खाई के उस पार कूद जाता है और उसे पेड़ में बांध के उन सभी को भी आने के लिए कहता है। दो वर्कर्स और ऑटवे उस तरफ जा चुके थे, लेकिन एक वर्कर जिसको हार्ट की प्रॉब्लम थी और वह रस्सी से जा रहा होता है, तभी उसका पैर हुक में फंस जाता है और उसका चश्मा भी नीचे गिर जाता है। वह काफी देर उस रस्सी पर लटका रहता है, लेकिन रस्सी टूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद भेड़िए उनके सामने होते हैं, जिसके बाद वे सभी मायूस होकर के वहाँ से आगे बढ़ जाते। अब वे 3 लोग बचे थे, जिनमें से एक ऑटवे था, 2 वर्कर थे। वे जैसे ही नदी के पास पहुंचते हैं, वैसे ही दूसरा वर्कर कहता है कि मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, तुम मुझे यहीं छोड़ दो। ना ही मेरे पास कोई फैमिली है, ना ही मेरे पीछे कोई रोने वाला। ऑटवे के काफी देर कहने के बाद भी वह उनके साथ नहीं जाता, इसीलिए मजबूरन उन दोनों को उसे छोड़ना पड़ता है। वर्कर और ऑटवे बात करते हुए जा रहे होते हैं, तभी पीछे से उनके पीछे भेड़िए लग जाते हैं और उनसे बचने के लिए दोनों इधर उधर भागने लगते हैं। वर्कर का पैर फिसल के वह नदी में जा गिरता है और उस वर्कर को बचाने के लिए ऑटवे भी नदी में छलांग लगा देता है। वर्कर पानी के बहाव की वजह से नदी की गहराइयों में चला जाता है और उसका पैर एक पत्थर में फंस जाता है। ऑटवे उसे बार बार खींच के निकाल रहा था, लेकिन वह पत्थर नहीं निकलता और उस वर्कर की पानी में दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अब ऑटवे पूरी तरीके से टूट चुका था, लेकिन उसके डैड की कही हुई बात याद आती है कि हमेशा लड़ते रहो, और यही सब सोचते हुए ऑटवे अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है और हिम्मत लेने के लिए वह बार बार उन सभी के वायलेट्स को देखता रहता है। काफी देर आगे जाने के बाद ऑटवे एक जगह बैठ के रोने लगता है, लेकिन जैसे ही वह सिर ऊपर करके देखता है कि वह भेड़ियों के इलाके में पहुंच चुका था। ऑटवे के चारों तरफ से भेड़ियों ने घेर रखा था, इसीलिए ऑटवे ने सबसे पहले अपनी वाइफ की तस्वीर देखी और सभी वायलेट को किनारे रख के उनसे लड़ने के लिए तैयार होने लगा। उसने कुछ कांच की शीशियों को अपने अंगुलियों में बांधा और दूसरे हाथ में एक चाकू। उसने कांच की शीशी को फोड़ दिया, जिससे कि वह नुकीली हो गया। और यहीं पर हमें भेड़िए के लीडर अल्फा को भी दिखाया जाता है, जो कि वाकई में काफी खूंखार था, लेकिन जिसको देखने के बाद भी ऑटवे अपनी हिम्मत से उससे लड़ने के लिए तैयार था। और लास्ट सीन में भेड़िए की चिल्लाने की आवाज और ऑटवे की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, ना कि उसकी फायर दिखाई देती है, बल्कि दिखाया जाता है कि भेड़िए के पेट पे सिर रख के ऑटवे और भेड़िया हाँफ रहे होते हैं। जिसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती। यह मूवी ऑटवे और भेड़ियों से रिलेटेड थी ही नहीं, बल्कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड थी। भेड़ियों उन पर इसलिए अटैक कर रहे थे क्योंकि उनके जंगल की कटाई हो रही थी।